रमेश एक नौकरी करने वाला इंसान था। उसका मासिक वेतन लगभग 85,000 रुपए था। साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उसके परिवार का जीवन ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन फेसबुक पर उसे एक विज्ञापन दिखा। 50,000 लगाइए, रोज 1 लाख कमाइए। 5 लाख लगाइए, 10 लाख बनाइए। ये ऑफर 100% गारंटी के साथ प्रचारित किया जा रहा था। पहले तो रमेश हंसा, लेकिन जब उसने कमेंट्स पढ़े तो वह रुक गया। उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। उसे अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई देने लगे। लोग लिख रहे थे, भाई सच में पैसे मिल रहे हैं, मैंने कार खरीद ली। रमेश ने मैसेज किया। उधर से तुरंत जवाब आया, सर हम सेवी से रजिस्टर्ड हैं, हमारा एक्सपर्ट आपकी तरफ से ट्रेड करेगा। अब रमेश को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने को कहा गया। रमेश ने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किया और एक ग्रुप से जुड़ गया। उस ग्रुप में प्रोफेशनल सा डैशबोर्ड था, स्क्रीनशॉट्स थे और कई लोगों के मुनाफे की तस्वीरें लगातार भेजी जा रही थीं। रमेश का भरोसा बढ़ता गया। उसने भी निवेश करने का मन बना लिया। ग्रुप में भेजे गए बैंक खाते में रमेश ने 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। एक वेबसाइट लिंक पर रमेश की आईडी बनाई गई। उसकी रकम यूएसडीटी में अच्छे रिटर्न के साथ दिखने लगी। कुछ ही घंटों में मैसेज आया, सर आपका बैलेंस 87,000 हो गया है। खुशी से रमेश उछल पड़ा। उससे फिर कहा गया, अगर आप 2 लाख लगाओगे तो बड़ा ट्रेड खुलेगा। रमेश को एक दूसरा बैंक अकाउंट दिया गया। उसने 2 लाख रुपए और भेज दिए। अगले ही दिन उसकी आईडी पर 60% रिटर्न दिखने लगा। रमेश ने कुछ पैसे विड्रॉ करने की बात कही। तुरंत जवाब आया, सर अभी स्कीम बदल दी गई है, अब आपको 5,50,000 का नया प्लान लेना होगा, तभी विड्रॉ संभव है। अब रमेश को उधार लेने की जरूरत पड़ी। उसने रिश्तेदारों से पैसे लेकर और राशि भेज दी। अब उसकी आईडी पर लगभग 15 लाख रुपए दिख रहे थे। रमेश खुश भी था, लेकिन अंदर से डर भी लग रहा था। उस पर अब तक लाखों का कर्ज चढ़ चुका था। जब भी वह विड्रॉ की बात करता, नया प्लान बता दिया जाता। अब तक वो करीब 8 लाख रुपए भेज चुका था। एक बार फिर उसने विड्रॉ की मांग की। जवाब आया, रमेश जी आपका विड्रॉ तैयार है, कुल राशि 15 लाख रुपए है, लेकिन पहले आपको 30% सरकारी टैक्स यानी 4,50,000 रुपए एडवांस में जमा करने होंगे। रमेश फिर खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। अब रमेश ने फिर रिश्तेदारों से पैसे मांग की। लोगों को शक हुआ। उन्होंने पूछा, बार बार पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है? तब रमेश ने पूरी बात बताई। ये सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, तुरंत शिकायत कीजिए। उनकी बातों पर विश्वास करके रमेश साइबर सेल पहुंचा। वहां उसे पता चला कि सोशल मीडिया पर उच्च रिटर्न के नाम पर ठगी का एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। वो इसी का शिकार हुआ है। रमेश को विश कंपनी के नाम से ठगा गया था। जांच में पाया गया वो फर्जी वेबसाइट थी www.ishvipstore.vip और असली वेबसाइट थी wish.com। दोनों वेबसाइट HTTPS थीं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि HTTPS सिर्फ डेटा की सुरक्षा की गारंटी देता है, ये नहीं चेक करता है कि वेबसाइट असली है या ठगी करने वाले की। हु इस पर जब URL चेक किया गया तो फर्जी वेबसाइट मई 2025 में ही बनी है, जबकि असली वेबसाइट कई वर्ष पुरानी थी। असल वेबसाइट ई-कॉमर्स का काम करती है, ना कि निवेश का। ध्यान रखें, सोशल मीडिया पर मिलने वाले लुभावने निवेश ऑफर्स से सावधान रहें। 2 या 3 गुना रिटर्न के दावों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हर बार नया बैंक अकाउंट दिया जाना ठगी का बड़ा संकेत है। केवल सेवी रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से ही निवेश करें। डिजिटल दुनिया में बिना वेरीफाई किए किसी चीज पर जल्दी विश्वास न करें, खासकर जब पैसों की बात हो या प्राइवेसी की। अपने मित्र संबंधियों से बातें जरूर शेयर करें। अकेले अमीर बनने की चाह अक्सर अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। रमेश की साधारण जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसके ख्वाबों के विपरीत।